कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है। जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबू जी, फ्री बिजली ले लो, फ्री खाना ले लो, फ्री दारू। दारू नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अंबेडकर से नफरत करते ना, यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहां खड़ा हूं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। टीचरों ने कहा हिस्ट्री पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलती। ये बात उस टीचरों ने बहुत सही कही, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते। सब एक्टिव हो गए, सब। परशुराम गैंग, अंबेडकर गैंग। एक हमारे मित्र आज उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मुसलमान है, जय भीम जय मीम। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। ये पागल हिंदुस्तानी तभी तो भिखमंगे हैं। 1919 का एक्ट आया, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। सब एक्टिव हो गए हैं, सब। परशुराम गैंग, अंबेडकर गैंग। एक हमारे मित्र आज उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मुसलमान है, जय भीम जय मीम। अरे मैंने कहा चाचा, तुम तो अल्लाह के सिवा किसी का जयकारा नहीं लगाते। मुझे लगा यार ये तो गलत बोल दिया मैंने कहा तुम तो कह रहे थे ना कि वी विल प्रेज ओनली अल्लाह। तुम्हें ना कहा था ना वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, रिलीजियस मैटर मत गाओ। ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। सर आप नारा किसी की भी लगाओ, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो सर, आप किसी का भी नारा लगाओ, आपको नारा लगाने से कोई नहीं रोक सकता, पर अपने स्टैंड पे तो रहो। 1924 तक पहुंचते पहुंचते कितने साल? 13 साल। 13 साल में हिंदू और मुसलमान के बीच एक अलगाववादी भावना पनपने लगी और उसका सबसे बड़ा एविडेंस था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जिसने इस टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान अ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। और जब इसने कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि बच्चा है कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, पर सही सोच रहा था। सर, एकदम सही सोच रहा था। जब इसने इस टर्म को कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि बच्चा है यार, अभी छोटा सा ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा ही बोल दिया हो, पर सही सोच रहा था। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। अब आप गौर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जातिवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, संप्रदायवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, तो ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास जैसे लगा कि अबे कयामत आ गई भैया कयामत आ गई, सारे ब्राह्मण खतरे में भैया, सारे दलित भैया खतरे में हैं, सारे मुसलमान। अब आपको ये फील होगा धीरे धीरे, और ये डोज आपको अगले 1 साल तक दिया जाएगा, धीरे 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 धीरे। और फिर आप सब भूल जाएंगे कि कोरोना में किसी दलित ने आपको प्लाज्मा दिया था, कि कोरोना में किसी मुसलमान आपको अपने वैन में बिठा के हॉस्पिटल ले गया था, कि कोरोना में कोई हिंदू आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया था। आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल डोजेस धीरे धीरे दिए जाते हैं ना, धीरे धीरे। तो कोई डोज अगर लगातार दी जाएगी तो जो अच्छी डोज है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम ही लोग थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पूरा भारत आजकल पढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। 10th के बाद तुमने छोड़ दिया। टीचरों ने कहा हिस्ट्री पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलती। ये बात उस टीचरों ने बहुत सही कही, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते। फिजिक्स तुम्हें बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी,
क्लाइव को दिखाएगी तुमको कि ये क्लाइव शिराज के सारे आदमियों को अपनी तरफ मिला लेता है, 2 लोग बचते हैं, उनको मार डालता है, जीत जाता है बैटल। मीर जाफर को बोला था कि इधर आ। जी भैया। बोले ये शिराज को बाहर निकालो बैटल फील्ड से। बोले अभी निकालते हैं भैया। मीर जाफर जाके शिराज से कहता है तेरी जिंदगी खतरे में है। बोले अच्छा। बोले तू निकल जा। कहता मेरा बेटा तुझे सेफ जगह पे ले जाएगा, मिरान। शिराज मिरान के साथ जाता है, मिरान पीछे से तलवार मार देता है, शिराज खत्म। ऐसे लड़ाइयां जीती जाती है। ये बात न्यूटन के पहला लॉ थोड़ी बताएगा, और न यह बात तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ सकते हो, न ये बात तुमको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगी। ये बात तो प्लासी पढ़ के ही समझ में आएगी ना, कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है, जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबू जी, फ्री बिजली ले लो, फ्री खाना ले लो, फ्री दारू। दारू अरे मैं झूठ कह रहा हूं भैया, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई ये चीज तुमने देखी नहीं अपने सामने। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो तुम उधर केमिस्ट्री फिजिक्स में बिजी थे, इधर हिस्ट्री पढ़े वाले सब पार्लियामेंट में पहुंच गए। जिनको नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली कि यार ये तो सही कह रहा है, यार बेईमानी करनी पड़ेगी। सबने अपना अपना ग्रुप बना और सब नीचे लिखते हैं अगर सच्चे ब्राह्मण हो तो इसको शेयर करो, अगर सच्चे दलित हो तो इसको शेयर करो, दलितों को बचाओ। अच्छा नहीं, किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अंबेडकर से नफरत करते ना, यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहां खड़ा हूं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो आदमी पढ़ा, पीएचडी किया, तो उन्होंने डीएससी भी करवाई, डॉक्टर ऑफ साइंस। बोले और पढ़ो, और तुम बहुत पढ़ने में तेज हो यार, और पढ़ो। यहां बेचारों को पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में संस्कृत पढ़ने ही नहीं दिया, कहा अनटचेबल। तब पर्शियन पढ़ा वो आदमी, उसमें सबसे ज्यादा नंबर। ये सब तुमको पता ही नहीं गया। ये तो तुमको भी अंबेडकर से प्यार हो जाए, तुम किसी भी कास्ट के हो, टैलेंट से ही तो प्यार होता है। कोलंबिया ही तो पहुंचे डॉक्टर अंबेडकर, वहां किसी ने उनके साथ मना नहीं किया कि तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। ये पागल हिंदुस्तानी, तभी तो भिखमंगे हैं। अभी इस वीडियो को मेरी निकालेंगे, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया। ये देखो एंटी इंडिया, एंटी इंडिया है। जाके अमेरिका में भीख मांगते रहते हो दिन भर बैठ के। देखो कितनी इज्जत दिया उन्होंने टैलेंट को।